इवन हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमने कभी समझा ही नहीं, ना लेडीज़ ने समझा ना जेंट्स ने समझा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब मान लीजिए आपकी बेटी पढ़ाई कर रही है, मैरिजेबल एज है, और पढ़ते पढ़ते ही उसकी मैरिज हो जाती है। आप देखिए कितने टॉक्सिन्स बॉडी में भरे होते हैं, और ना हमने उसे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया ना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर सारे स्ट्रेस आते हैं, ना हमने किसी को हैंडल करना सीखा, परिवार में बड़ों को कैसे हैंडल करना है, छोटों को कैसे हैंडल करना है। और फिर आ जाती है बात कंसीविंग की कि आपने किसी तरह की कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली। अब मैं बच्चों से जब पूछती हूँ तो वो लोग ये कहते हैं इस चीज़ की क्या ट्रेनिंग है, लेकिन हमारे बहुत पावरफुल डेज़ होते हैं कुछ, अगर हम उन डेज़ में कंसीव करते हैं तो बहुत ही हेल्दी बेबी पैदा होगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा, जीवन भर जो निरोग रहते हैं। कई लोगों की हम कहते हैं ना इनकी जीवनी शक्ति बहुत अच्छी है, इनको सब कुछ हजम होता है, तो वो वही पावरफुल डेज़ की कंसीविंग की रिज़ल्ट होता है। तो और उसके बाद हम बच्चा पैदा हो गया, प्रेगनेंसी में भी हमने कोई ध्यान नहीं रखा। अगर सास ने कहा कि तुम्हारा कुछ चटपटा खाने का, तीखा खाने का मन कर रहा है, तो हम वही चीज़ खा लेते हैं, जबकि बच्चे को पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए होती है। तो हमें इन चीज़ों से तो अवॉइड करना है। हमें प्रेगनेंसी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो सारी ट्रेनिंग हमने नहीं ली। और उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, उसे बिस्किट बेकरी की चीज़ें, ये सारी चीज़ें खिलाए जा रहे हैं। तो हम एक अगर छोटा सा मछली पालन करते हैं या एक छोटा सा डॉग भी रखते हैं घर में, उसके बारे में सारी नॉलेज कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर उसे मीठा नहीं देना है तो हम किसी भी हाल में उसे मीठा नहीं देंगे। लेकिन हम बच्चे के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं, घर में जितने लोग खा रहे हैं उनके साथ खा रहे हैं जी, चटपटा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं बच्चे, तो इतना हम खिलवाड़ बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेनिंग होनी चाहिए बेसिकली कि आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, आपने बॉडी को डिटॉक्स भी किया है। और अगर जो कपल 1 वीक की हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग ले लेते हैं, वो ना तो खुद डिप्रेशन में जाएंगे और ना उनके बच्चे बीमार होंगे। तो ये एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे पुराने शास्त्रों में ऋषि मुनि बताते थे सारा कंसीविंग की डेट वगैरह। ये आयुर्वेद बहुत अच्छा था हमारे यहाँ पर, इतनी ज़्यादा हमारी साइंस आगे थी कि सारी चीज़ें पहले ही बता दी जाती थी। तो उसके बाद हमने और इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं आजकल। तो ये जो हम प्लास्टिक पैड्स यूज़ कर रहे हैं इनसे प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, और यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, जो यूरिन इन्फेक्शन होता है। सर्वाइकल कैंसर लोग समझते हैं कंधों में, लेकिन ये यूट्रस से रिलेटेड कैंसर होता है। जो लोग मेडिकल के हैं वो लोग इसे समझ जाएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन होती जा रही हैं। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि होममेड सैनिटरी नैपकिन यूज़ करिए या कॉटन पैड्स यूज़ करिए। तो हमें इन चीज़ों के लिए अवेयर कौन करेगा? कोई हमें बाहर से नहीं आएगा अवेयर करने के लिए। तो हमें अपने आयुर्वेद को जानना होगा, योग और नेचुरोपैथी की तरफ हमें मुड़ना होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मेरे पास छोटी छोटी बच्चियाँ आ रही हैं जिन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और पीसीओडी की प्रॉब्लम तो इतनी कॉमन हो गई है आजकल, क्योंकि इसी के कारण। अगर विस्पर को तो बिल्कुल आज से अभी से छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं सकता है ये सारी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने से। और अगर लेडी का यूट्रस हेल्दी है तो उसका पूरा शरीर और माइंड बॉडी सब हेल्दी रहेगी। कई लोग कहते हैं ना इरिटेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो वो इसी के कारण होता है। तो हमें अपने यूट्रस पर पूरा फोकस करना है, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात सिर्फ करनी नहीं है, हमें सच में समझना है, अपने आप को सही में स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो किस बात के आप बच्चे को क्या दे पाएंगे? तो हमें पूरे परिवार को संभालने के लिए हमें खुद को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, योग और नेचुरोपैथी की तरफ आना होगा। प्लीज़ बी फिट एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।